एक आदमी जो सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ा, एक औरत जिसने अपने बच्चे और देश के लिए जान दे दी, और एक मिशन जो इंसानियत से बढ़कर था। ये कहानी है सिकंदर की। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लाइट से, जहां मोनिका नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही है। लेकिन तभी एक अजनबी अर्जुन उसे परेशान करने लगता है और तब एंट्री होती है सिकंदर की। सिर्फ नाम ही नहीं, उसके तेवर भी किसी राजा से कम नहीं थे। वो अर्जुन को सबक सिखाता है, लेकिन अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं था। वो एक ताकतवर मंत्री का बेटा था। गुस्से से आग बबूला मंत्री आदेश देता है, इस सिकंदर को खत्म कर दो। तब एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर प्रकाश की, जिसे पता चलता है कि सिकंदर सिर्फ एक आम आदमी नहीं है, बल्कि एक रियासत का राजा है। इसके बावजूद प्रकाश सिकंदर को गिरफ्तार करने पर अड़ा रहता है, लेकिन सिकंदर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यही सामने आती है पहली बड़ी सच्चाई। उसने फ्लाइट में अर्जुन पर हमला जानबूझकर किया था। अब कहानी हमें लेकर जाती है सिकंदर और उसकी पत्नी सायश्री की तरफ। दोनों अपनी शादी की सालगिरह मना रहे होते हैं, लेकिन इस जश्न के बीच दुश्मन सिकंदर पर जानलेवा हमला कर देते हैं। मगर सायश्री की सूझबूझ से वो बच जाते हैं। और तभी एक खुशखबरी, सायश्री माँ बनने वाली होती है। एक दिन सिकंदर को पता चलता है कि एक खदान में विस्फोटक बेचे जा रहे हैं। वो इसे रोकना चाहता है, मगर मंत्री इसे अपने खिलाफ मानकर खदान प्रबंधक को मरवाने की कोशिश करता है। सायश्री, जिसे सच्चाई का पता चल चुका है, खुद उस खदान में जाकर बम लगाती है ताकि अपराधी बच न पाए। मगर एक जोरदार धमाका होता है और सायश्री गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो नहीं बच पाती। सायश्री के जाने के बाद उसका शरीर नहीं, उसकी रूह बढ़ती है। वो उन लोगों को दे दिया जाता है जिन्हें उस अंग की जरूरत है। और अब शुरू होता है सिकंदर का मिशन, उन लोगों की रक्षा करना जिनमें सायश्री के अंग लगे हैं। सिकंदर पहुंचता है मुंबई, जहाँ वो उन तीनों लोगों से मिलता है जिनमें सायश्री के एक एक अंग आज भी जिंदा है। कर्मा, जिसे फेफड़े मिले, वैदेही, जिसे आंखें मिली, और निशा, जिसे सायश्री का दिल मिला। वो कर्मा की बस्ती को प्रदूषण से बचाता है, वैदेही को बिजनेस शुरू करने में मदद करता है और निशा को एक टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकालने का हौसला देता है। इसी बीच अर्जुन की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, लेकिन मंत्री अब भी हार नहीं मानता। वो सिकंदर से बदला लेने के लिए प्राप्तकर्ताओं को निशाना बनाता है। सिकंदर उनसे दूर जाने से मना कर देता है। प्रकाश को अब समझ आता है कि सिकंदर जो कर रहा है वो सिर्फ न्याय नहीं, बलिदान भी है। अब सिकंदर उस व्यापारी का भी सामना करता है जो कर्मा की जमीन को जहर बना रहा है। और फिर होता है अंतिम टकराव। सामने है वो मंत्री जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की, मगर इस बार सिकंदर अकेला नहीं था, उसके साथ ही जनता और वो 3 जिंदगियां जिनमें उसकी सायश्री आज भी जिंदा थी। आखिरकार इंसाफ की जीत होती है और सिकंदर को रिहा कर दिया जाता है। और सिकंदर एक राजा नहीं, एक रक्षक बनकर उभरता है। कभी कभी किसी को खोने के बाद हम उसे दूसरों में तलाशते हैं। सिकंदर ने भी यही किया, सायश्री के प्यार को, उसके एहसास को, उसकी सांसों को उन जिंदगियों में बचाए रखा जिन्हें वो छोड़ गई थी। क्योंकि हर इंसान मरता है, मगर कुछ रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही एहसास और सिनेमा की गहराई लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी जब भी आए आपसे छूट न जाए।